वेलकम बैक टू थॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। आज हमारा जो वर्कआउट होगा वो होगा शोल्डर के बारे में। आज हम शोल्डर के 3 पार्ट्स को ट्रेन करेंगे, क्योंकि शोल्डर में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारे शोल्डर का फ्रंट पार्ट है, जिसे हम फ्रंट डेल्ट कहते हैं। ये लैटरल पार्ट है, इसको लैटरल पार्ट कहते हैं, लैटरल डेल्ट कहते हैं। और ये पोस्टीरियर पार्ट है, जो मसल यहाँ तक जाता है, पीछे तक जाता है। इसको पोस्टीरियर डेल्ट भी कहते हैं और रियल डेल्ट भी अक्सर आपको कहते हैं, सुनेंगे लोगों को। ठीक है, आज हमारा वर्कआउट होगा शोल्डर के बारे में। ठीक है, तो शोल्डर की सारी टर्मिनोलॉजी हर चीज़ को डिस्कस करेंगे आज इस एपिसोड के अंदर। तो मैंने अच्छे से वार्म अप कर लिया है। अगर आपने वार्म अप का सेट देखना है तो आप पिछली वीडियोस के अंदर जाकर देखें वार्म अप कैसे करना है। अगर मैं हर वीडियो में इसलिए वार्म अप को इन्वॉल्व नहीं करना, इससे टाइम कंज्यूम होता है। तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने वार्म अप कर लिया है। तो हम पहला सेट स्टार्ट करते हैं। आज फिर हम 2 ही एक्सरसाइज करेंगे, बल्कि 3 एक्सरसाइज करेंगे आज, क्योंकि आज हमारे पास 3 मसल और तीनों मसल की एक्सरसाइजेस डिफरेंट है। ठीक है, हर पार्ट को हम 3 सेट हर पार्ट के करेंगे। उसके बाद हर सेट के साथ, मतलब हर एक्सरसाइज के साथ हम एक सुपर सेट लगाएंगे, जिसमें आज हम शोल्डर के होल्ड करेंगे, जिसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, जिसके अंदर होल्ड करके रखेंगे जितनी देर हम होल्ड कर सके अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक। देन लेट्स स्टार्ट। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी लैटरल रेजिस। लैटरल रेजिस की फॉर्म मैं आपको बता दूं कि लैटरल रेजिस बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सेम आपने बॉडी अपराइट रखनी है अपनी, बिल्कुल अपराइट पोजीशन में बॉडी रखनी है आपने। चेस्ट को अप रखना है और आपने वेट वो उतना होल्ड करना है पहले सेट के अंदर, क्योंकि आपको पता है पहला सेट वार्म अप सेट होता है, तो कभी भी हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना। ठीक है, तो अपने मुताबिक कोशिश करें, कम से कम वेट से स्टार्ट करें और जितने हो सके रैप हिट करें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं कितने कंट्रोल मूवमेंट में इसको यूज़ कर रहा हूँ। आपने कोई इसमें जग्स वगैरह ऐसे करके जग्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके रोटेटर कफ को इंजरी हो सकती है। ठीक है, पेन निकल सकती है, इवन कि आपके बैक में भी पेन निकल सकती है अगर आप इसमें हैवी लिफ्ट करके जग्स लगाएंगे, क्योंकि ये सारे मसल जाके बैक ऑफ द मसल से जाके अटैच होते हैं। पहला सेट मुकम्मल हो गया। इसके साथ हम सुपर सेट में होल्ड सेट करेंगे। होल्ड में अपने वेट के मुताबिक डंबल ले सकते हैं। मैंने छोटा डंबल लिया है समझाने के लिए, और हम इसमें होल्ड करेंगे जितनी देर हम होल्ड कर सके, ताकि अपने मसल्स के अंदर पंप ला सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करा सके। इससे हमारे मसल ज़्यादा इंगेज होंगे, रेस्ट का पीरियड कम होगा। बिल्कुल बॉडी के पैरेलल रखना है इसको, वर्टिकल पोजीशन के अंदर। ना इसको ऊपर करना है और ना इसको इससे नीचे करना है। ये एग्जैक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसल अंडर टेंशन होता है वो ये एंगल है। ओके गाइस, सुपर सेट कंप्लीट हुआ। अब आप 10 से 15 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं, 10 से लेकर 30 सेकंड के दरमियान। आपको पता है हम हर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि कितना रेस्ट चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो आप अपने मुताबिक ही ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे, वो भी लैटरल रेजिस का ही होगा, लेकिन उसमें हम वेट इंक्रीज करेंगे। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वेट इंक्रीज करेंगे ताकि मसल 5 kg अगर हम पहले लिफ्ट करते आ रहे हैं, तो अगर मसल उसका अडेप्ट हो चुका है, ठीक है, तो
अगर हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करेंगे तो जो मसल बिल्डअप नहीं होगा, इसलिए हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमेशा करना है। हमारी सीरीज इसी के इसी फोकस पॉइंट को लेकर चल रही है कि हमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, लेकिन कंट्रोल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब कि बेतुका नहीं उठाई जाना। मतलब अगर 10 kg लगाया, 5 kg लगाया, तो आप हाफ kg इंक्रीज कर लें, आप उसके बाद 1 kg इंक्रीज कर सकते हैं अपने मुताबिक, कि एटलीस्ट आप फॉर्म प्रॉपर रख सकें, फॉर्म नहीं खराब होने देनी। ठीक है, तो हमारा रेस्ट हो गया। लेट्स स्टार्ट सेकंड सेट। मैंने 5 kg इंक्रीज किया है सेकंड सेट के अंदर, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरे एंगल से भी देख ले। पीछे स्लो आना है। डन। मैं सुपर सेट होल्ड वाले सुपर सेट के अंदर भी अपना वेट बढ़ा रहा हूँ तकरीबन 6 kg तक। ओके डन। दो सेट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पहले एक्सरसाइज के, लैटरल रेज के 2 सेट हमने कर लिए, अभी 3 सेट करना है हमने। ठीक है, तो अगेन हमने लो शोल्डर की काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें शोल्डर प्रेसेस करते हैं, लैटरल रेजिज करते हैं, डाउन लैटरल रेजिज करते हैं, सिंगल लैटरल रेजिज करते हैं। इतनी एक्सरसाइजों की ज़रूरत नहीं है, ये सब मिथ्स हैं, हमें इसी को ब्रेक करना है। इसलिए मैं पूरी सीरीज़ में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम पूरी सीरीज़ के अंदर हर मिथ को डिस्ट्रॉय करेंगे। मैं आपको 2 सेट के साथ, मतलब 2 एक्सरसाइजों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा। जहां हमें ज़रूरत होगी प्रोग्रेस करने की, हम वहां पे प्रोग्रेस करेंगे। जहां सेट इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होगी, हम करेंगे। हमने सिर्फ मसल को हर डायमेंशन से यूज़ करना है कि हमारे मसल हर डायमेंशन में यूज़ हो। इसमें एक्सरसाइज और सेट मैटर नहीं करते। चलिए अब थर्ड सेट स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फिर वेट इंक्रीज कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने ऑलमोस्ट 5 kg इंक्रीज़ किया था, इसमें मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 kg ऑलमोस्ट मैं इसमें इंक्रीज कर रहा हूँ। आप भी अपनी मर्जी से इंगेज कर लें, इंक्रीज जितने मर्जी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सेम बॉडी को स्टेबल करें, चेस्ट अपराइट करें, देन गो। अब मैं लिफ्ट हैवी करने लगा हूँ तो इसके अंदर रैप चाहे कम लगेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम को इंगेज करने की कोशिश करूँगा कि मैं अपनी मसल में टेंशन रख सकूँ, स्लोली रैप लगाऊँ, चाहे वो 2 हो या 1 हो। 1 3। अब देख रहे हैं मैंने लिफ्ट हैवी किया, लेकिन मैं अपनी फॉर्म फिर भी खराब नहीं होने दे रहा। अगर आप काउंटिंग करने चाहें तो कर सकते हैं, रिवर्स काउंटिंग या प्रोग्रेसिव काउंटिंग। उसका फ़ायदा आपको ये होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हल्का सा हो जाएगा, जिससे आप 1-2 रैप एक्स्ट्रा लगा पाएंगे। ये भी एक टेक्निक है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा, मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। जैसे फर्ज करें मैंने 10 reps लगा लिए, अब मैंने 5 मोर लगाने, लेकिन मेरी बॉडी उसको होल्ड नहीं कर पा रही, तो मैं क्या करूँगा, अपने माइंड को ट्रिक करने के लिए मैं रिवर्स काउंटिंग यूज़ करूँगा। जैसे 5 4 3 2 1। देखा, मैंने ज़्यादा टाइम इंगेज कर लिया है और मसल को भी। सही होता है कि माइंड को ऐसा लगता है कि हमारा गोल काफ़ी करीब है, तो हम उसको अचीव कर लेंगे, तो वो आपको सपोर्ट करता है। बनिस्बत अगर मैं कहूँ 1 से 20 लगाने हैं, 1 2 3, तो इन सेंटर ऑफ द काउंटिंग वो जाके ये फील करेगा अभी बहुत दूर है,
एग्जॉस्ट की फीलिंग आपको सेंड कर देगा और आप उसको छोड़ दोगे, जल्दी गिव अप कर दोगे। तो ये भी एक टेक्निक है, मेरे लिए तो काम करती है, अगर आपके लिए मुझे उम्मीद है कि ज़रूर काम करेगी, ट्राई करके देखें। अगर नहीं काम करती तो ज़रूर कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टेक्निक आपके लिए लेके आऊँ। ओह, हम होल्ड सेट भूल गए। स्टार्ट हमारा होल्ड सेट। इस एंगल से भी देख ले। ओके डन। हमने इस एक्सरसाइज के अंदर अपना लैटरल पार्ट को हिट किया है, इसलिए इसको लैटरल रेजिस कहते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट लगा सेंटर वाला। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके अंदर फ्रंट रेजिस। इसमें हम फ्रंट पार्ट ये सारा ट्रिगर करेंगे। उसमें भी सेम होगा, हम होल्ड लगाएंगे, होल्ड के साथ सेट लगाएंगे, 3 सेट होंगे बारी बारी। पहला सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंगल फ्रंट रेजिस लगाऊंगा मैं। डबल में ही होता है कि मूवमेंट समटाइम्स हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती, जो तो एडवांस एथलीट हैं वो तो कर लेंगे, नॉर्मल इसमें ज़रूर मिस्टेक करते हैं, मैंने अक्सर नोट किया है। ठीक है, तो हम फ्रंट में सिंगल रेजिस ही लगाएंगे, वैसे ही बॉडी को स्टेबल रख के। 1 होल्ड डाउन, 1 होल्ड डाउन, 1 होल्ड डाउन, 1 होल्ड डाउन। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। होल्ड में क्यों कहता हूँ, इससे ही होता है कि आपको स्टे करने में मदद मिलती है, आप स्टे कर सकते हैं इससे। ये भी एक माइंड को ट्रिक देने की वाली बात है। जैसे 2 होल्ड डाउन, 3 होल्ड डाउन, स्लोली नीचे जाना है, 4 होल्ड डाउन, 5 होल्ड डाउन, 6 होल्ड, 7 होल्ड डाउन, 8 होल्ड, 9 होल्ड। अब इस एंगल से देख लें। इलेवन होल्ड, 10 होल्ड, 12, 13। ओके, अब हमारा सुपर सेट होगा। अब इसमें होल्ड आप करेंगे लैटरल रेजिस का। पहले सेट में हमने फ्रंट रेस पे ऐसे होल्ड किया था, इसमें हम ऐसे होल्ड करेंगे। वेट आपने रीजनेबल लेना है ताकि आप एटलीस्ट होल्ड कर सके इसको 10 to एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। आपके एल्बो आपके हाथ से ऊपर होने चाहिए, ये जस्ट इमेजिन आप रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। डन। मैं ज़्यादा हैवी लिफ्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे शोल्डर के अंदर इंजरी है, तो मैं खुद रीजनेबल एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसमें, ताकि मैं अपनी इंजरी दोबारा से उसको ट्रिगर ना कर दूँ। पहला सेट हमारा हो गया है, अब हमारा रेस्ट का पीरियड है। अब रेस्ट करने के बाद 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड रेस्ट करने के बाद दूसरा सेट लगाएंगे दोबारा। तब तक आप इसमें स्ट्रेच कर सकते हैं। जिससे आपके शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ेगी और रिलैक्सेशन भी होगी लाइट सी, टेम्पररी सी।
ओके 10 सेकंड का रेस्ट, 10 से 20 सेकंड का मेरा रेस्ट मुकम्मल हो गया। लेट्स प्रोसीड टू सेकंड सेट। ये सेट क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो लेट्स सी सेम वेट के साथ जो लास्ट टाइम जितना हमने बढ़ाया था, देखते हैं इसके साथ हम कर पाते हैं कि नहीं। वन होल्ड, लास्ट टाइम हमने ऑलमोस्ट 14 to 16 रेप्स किए थे। लेट्स देखते हैं इस दफ़ा हम कितने कर सकते हैं। 2 होल्ड, 3 होल्ड, 4 होल्ड, 5 होल्ड, 6 hold, 7 hold, 8 hold, 9 hold, 10 hold. My body has started towards exhaustion. 11 hold, 12 hold. Come on, boy. We can motivate ourselves. It also helps. You can try some time. 13 hold, 14 hold. Come on, boy. 15 hold, 16 hold. Done. This time हमने अपनी मोटिवेशन को यूज करके 2 reps एक्स्ट्रा लगाए हैं। लेट्स गो टू सुपर सेट। इस बार हम ये भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को वाटर कफ का मसला है जैसे कि मुझे है, तो आप ये सेट ना लगाएं, ये सेट लगाएं, ये वाला होल्ड लगाएं आप। डन। अगेन हम स्ट्रेच करेंगे लाइट सा। अब हमारा थर्ड सेट है फ्रंट डेल्ट्स का। ठीक है, अगेन मैं इसमें ऑलमोस्ट 6 kg इंक्रीज करने वाला हूँ। देखते हैं इस टाइम हम कितने रेप्स लगाएंगे। लेट्स गो। मेंटेन योर पोजीशन, engage your chest, upright. Let's go. 1 hold. It seems difficult. 2. Yes. 3. 4. 5 hold, 6 hold, 7 hold, 8 hold. Come on, boy, a few more. 9 hold, 12. I think I can do 4 more. I should. 1.
अगेन आई सेड अर्लियर, रिवर्स काउंटिंग यूज करें। 2 1 1 and done. Guys, it was really difficult. मैंने लिस्ट लगाया है 20 kg फ्रंट रेजिस पे होल्ड पे। आप बताएं कि आप कितना वेट उठा सकते हैं, कमेंट में लिखें, और कितनी देर आप कितने रेप्स लगाए हैं इस होल्ड के साथ और कितना वेट था। मेरे से 20 लगा है और हमने ऑलमोस्ट 14 to 16 रेप्स लगाए हैं। लेट्स गो towards our hold set, super set. Done. अच्छा, अब हमारी एक्सरसाइज आ गई है, थर्ड एक्सरसाइज आ गई है, जिसके अंदर हम रियर डेल्ट को ट्रेन करेंगे, जो बैक साइड पे होता है। ठीक है, हमने सबसे पहले लेटर को ट्रेन किया, फिर फ्रंट को ट्रेन किया, अब 3 सेट्स आ गए रियर डेल्ट के। ठीक है, रियर डेल्ट में आप सीटेड ये एक सेट यूज़ करेंगे जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आप खड़े होकर भी लगा सकते हैं, लेकिन खड़े होकर लगाने में ज़्यादा इंजरी के चांसेस हैं, इसलिए आप ये चूज़ करेंगे सिटिंग वाले। ठीक है, जिसमें आप अगेन अपनी फॉर्म को सबसे पहले ठीक करेंगे, चेस्ट अपराइट रखेंगे, लाइट सा आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड होंगे, लेकिन कमर स्ट्रेट होगी, फिर भी आपके चेस्ट हल्की सी अपराइट होगी। ठीक है, तो आप ऐसे होल्ड करेंगे, स्लो, नेगेटिव रैप शुड बी स्लो। मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में नेगेटिव रैप क्या होता है, जो ऊपर से नीचे आते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की तरह, वो नेगेटिव रैप होते हैं। 1, इससे हम अपने रियर डेल्ट को स्क्वीज करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे। हमारा पहला सेट है इस एक्सरसाइज का, इसलिए कम वेट के साथ ज़्यादा रैप लगाने की कोशिश करेंगे। मैंने काउंट तो नहीं किए, ठीक है, 30 आई थिंक 16 रैप मैंने किए हो गए। ओके, अब हमारे होल्ड तीसरे सुपर सेट की तरफ चलते हैं। हम अगेन इसके अंदर कम वेट लेंगे सुपर सेट पे, और इस पे हम टेक लगाएंगे इजी होके, और डंबल को थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये कलाई है ना, इस कलाई से हल्का इस तरह आउटवर्ड रखना है। ठीक है, हम पीछे की तरफ होल्ड करेंगे ऐसे, ताकि हमारा बैक रियर डेल्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके। इसमें हम ये स्टे करेंगे। आप अपने शोल्डर्स को ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन दे सकते हैं, ताकि हाइड्रोजन जो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा जब आप इस तरह की एक्सरसाइजें करेंगे बैक टू बैक। फिर उसको बफर करने के लिए अगर हमने तो अच्छे वाइटामिन लिए होंगे, ये मिनरल्स या अच्छी डाइट पहले ली हुई है प्री वर्कआउट में, जो कि मैंने कहा हुआ है कि प्री वर्कआउट में वीडियो भी बनाई हुई है कि आपने सस्ता प्री वर्कआउट घर में प्री वर्कआउट कैसे बनाना। अगर कंपनी का प्री वर्कआउट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो अफोर्ड कर सकते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप मेरी वीडियो देखें, वो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब जबकि हमारा एक्सरसाइज का पहला सेट हो गया, अब मैंने आपको इस फॉर्म से दिखाया, अब आपको मैं स्ट्रेट से दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से जज कर ले कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम दूसरा सेट लगाने लगे हैं अपना रियर डेल्ट का। पहले एंगल से मैंने दूसरे से आपको दिखाया, अब ये फ्रंट एंगल उसका। अब यहाँ से भी जज कर लें कैसे लगेगा, क्या गलती हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। आप एंगल को अच्छे से आप चेस्ट को अपराइट करेंगे और बैक स्ट्रेट करके ऐसे आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे लाइट से।
अपनी ट्विस्ट को बाहर ऐसे रखेंगे, डंबल का एक साइड स्काई को फेस करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसको आप ढीला छोड़ देंगे, लेकिन ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद डाउन करके आप देखें कि रियल डेल्ट में तो अच्छे से फील हो रहे हैं, मतलब मैं मिरर में भी देख सकता हूँ। ओके, मेरा आपको समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ अपना सुपर सेट लगाएंगे। सुपर सेट में आप अगेन जस्ट अप रखेंगे और ऐसे इसको ड्रॉप नहीं करना, स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल पोस्चर सीधा, और जितना आप हाथों को पीछे लेके जा सकते हैं, अपने बैक शोल्डर ब्लेड को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उतना कॉन्ट्रैक्ट करें और वहाँ पे स्टॉप करें। यही हमारा सुपर सेट होगा जो हमने होल्ड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। डन। अब मैं आपको तीसरे एंगल से दिखाऊंगा, बैकवर्ड से भी। ठीक है, और इस सेट के अंदर मैंने पहले 2 एंगल दिखाए हैं, तीसरा एंगल है ताकि आप बैकवर्ड से भी देख लें। मैंने इसमें स्टूल चेंज किया है ताकि आप पीछे मेरी बैक देख सके कैसे लगाना है, क्या एंगल होगा। लेकिन ये थोड़ा मैंने आपको बताया कि ये जो सेट है, जो लास्ट वाला सेट है, ये हार्ड होता है, इसके अंदर आप ज़्यादा वेट इंक्रीज़ नहीं करते जैसे हमने पहले 2 सेट्स के अंदर इंक्रीज़ किया है। ये पोजीशन होगी, देखें, बॉडी से आउटवर्ड लेके जाने की कोशिश करें जितना पॉसिबल हो सके। ओके, अब हम अपने होल्ड सेट की तरफ जाते हैं। ये भी आपको करीब से दिखा देते हैं कि होल्ड सेट कैसे लगाना है। इसमें आप भी कैसे पोजीशन रखेंगे। सो सी क्लियरली हम ऐसे इसमें चेस्ट अपराइट करेंगे, इसमें हम डाउन नहीं होंगे। अगर हम डाउन हो कैसे लगाएंगे तो हमारे शोल्डर जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट डेल्ट है, रोटेटर, वो अंदर को ट्विस्ट हो जाएगा, तो सेट वो उस लिगामेंट और टेंडन के ऊपर आपका जोर आएगा काफ़ी ज़्यादा, जो कि ठीक नहीं है। हमने इसको जितना पॉसिबल हो सके हमारी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसको होल्ड करेंगे। इसको लाइट सा हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेके जाएंगे, पीछे हल्का सा आउटवर्ड करेंगे और डंबल फुल लूज होंगे, सिर्फ हम एज ए वेट इसको यूज़ करेंगे और ऐसे चेस्ट को अपराइट रखेंगे ताकि हमारे शोल्डर ब्लेड आप हमें स्क्वीज करें। डन। ओके, हमारे शोल्डर कैप की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हमने तीनों पार्ट को हिट कर लिया, उनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर हमने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या नहीं। हमें क्या करनी चाहिए, क्या ना, आप देख रहे हैं कि शोल्डर के अंदर काफ़ी अच्छे पम्प्स आए हैं क्योंकि हमने 7 सुपर सेट यूज़ किए हैं, ठीक है। और पूरा राउंडेड शोल्डर बनेगा आपका। शोल्डर ये एक्सरसाइज करने से आपका शोल्डर वाइड होगा। आपने अक्सर देखा फिटनेस मॉडल्स को, उनके शोल्डर वाइड होते हैं, उसकी वजह से उनकी वेस्ट जो होती है छोटी लगती है, वन के अगर उनकी बैली में फैट है भी या फिर भी वो कम लगेगा, क्योंकि जब जितने शोल्डर आप, हमने इसलिए हम ऊपर शोल्डर को ज़्यादा टारगेट करें। हमने तीनों मसल को डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसा लगता है कि इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो हम आप कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। नो वन इज़ परफेक्ट। इसमें एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर जो जिस पार्ट का आपका वर्कआउट चाहिए, जिस तरह का चाहिए, आप जिस तरह का एथलीट है या आप मीडियोकर हैं या बिगिनर हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको देख के उसके मुताबिक बना सकें। ये एक एज यूजुअल से हमने सीरीज स्टार्ट की है, अभी हम बैक टू बैक
एक्सरसाइज बताएंगे और छोटी छोटी गलतियाँ बताएंगे। उसके बाद जाके हम एडवांस लेवल की तरफ, पहले मीडिएट फिर एडवांस की तरफ जाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए जाएंगे, क्योंकि हर वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो, और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि किसी ना किसी के तो काम आएगी, आई होप, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।